नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि सीटीआई फिटर का यह मॉडल पेपर चल रहा है एंट्रेंस एग्जाम का, उसी का यह तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 101 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। मतलब गेज का यूज करने का क्या फ़ायदा है आपको बताना है। ऑप्शन है सेविंग टाइम यानी कि समय की बचत। बी है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में वृद्धि। सी है बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी कि समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों। डी है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गेज का प्रयोग करने का मेन फायदा यही होता है कि आपका समय का बचत होता है और उत्पादन में आपका वृद्धि होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन बोथ आर करेक्ट। 102 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक द विच ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्क। कार बेलनाकार कारखंड के लिए किस प्रकार की जांच के लिए प्लेन रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, सी आपका वेट। तो देखिए, जो बेलनाकार काटखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की जांच के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड डायमीटर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वाशर। वाशर का कौन सा एक प्रकार है। ऑप्शन है स्प्रिंग वाशर, टैब वाशर, फाइबर वाशर, डी है ऑल ऑफ दीज। यह ऐसा कि आपको स्पष्ट है इस क्वेश्चन से ही कि आपका स्प्रिंग वाशर भी होता है, टैब वाशर भी होता है और फाइबर वाशर भी होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 104 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिख रहा है यह कौन सा नट है। ऑप्शन है आपके सामने कैसल नट, विंग नट, वर्गाकार नट। ये जो ऑप्शन में दिख रहा है, ये जो फिगर है ये आपका रहता है कासल नट कहलाता है। ये कासल नट का फिगर है, यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कासल नट। 105 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग डिफरेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट। निम्न में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह होता है आपका प्रोब होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा प्रोब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन कैड। कैड में सी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कैड का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो इसमें सी का पूछा है तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर। तो 106 का ये आंसर से हो जाएगा कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 107 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि 2D और 3D ड्राइंग जो होता है, तो 2D में हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो जेड अक्ष रहता है उसके साथ हम लोग काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि 2D में किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो जेड अक्ष का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर ये 3D कहता तो 3D में एक्स वाई और जेड तीनों का अध्ययन करते हैं, जबकि जो 2D रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का अध्ययन करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब अर्थ ठोस स्नेहक कौन सा है, तो आपका है ग्रीस होता है। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। 109 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट। कूलेंट का प्रयोग करने का क्या पर्पज होता है, उद्देश्य क्या होता है। देखिए, जो कूलेंट यूज किया जाता है इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि कटिंग टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस यानी कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज ऑफ बियरिंग। बियरिंग का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सपोर्ट द शाफ्ट, अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली,
मिनिमाइज द रबिंग एक्शन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो बियरिंग का मेन उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य रहता है कि शाफ्ट को सहारा देना भी होता है, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देने के लिए भी यूज करते हैं, रगड़ने की क्रिया को भी कम करते हैं यानी कि फ्रिक्शन को भी कम करता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बियरिंग। बियरिंग का कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं? ऑप्शन नायलॉन, टेफलॉन, पीतल। तो देखिए जो ब्रास होता है यही आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं होता है, पीतल। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो आपका है पीतल। 112 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरेज स्पेस फॉर ए फ्लूइड इज कॉल्ड। तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्रेनर, रिजर्वायर, प्लग, सिलेंडर। तो तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा रिजर्वायर। तरल पदार्थ के भंडार के स्थान को हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक रिलेटेड विथ सिस्टम ऑपरेट विथ। न्यूमेटिक का अध्ययन में किसका संचालित से अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है एयर, वाटर, ऑयल और है आपका इलेक्ट्रिक। तो न्यूमेटिक के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसमें एयर का अध्ययन करते हैं। किसका? एयर का अध्ययन करते हैं, हवा का। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। अगर यही न्यूमेटिक की जगह पे आपका हाइड्रोलिक रहता तो आपका वाटर हो जाता। तो मगर यहाँ पे न्यूमेटिक पूछा तो न्यूमेटिक आपका संबंध है एयर से। 114 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इट। लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी क्या होती है? तो देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे बड़ी जो विशिष्ट गुण होता है उसकी होती है वह श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, उसका मेन गुण होता है लुब्रिकेंट ऑयल का। यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेज लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज। कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचारण द्रव की तरह करती है किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए कि यहाँ पे तरल का प्रयोग संचरण की बात किया है, तो यहाँ इसका जो अध्ययन कहलाता है यह आपका हाइड्रोलिक। अगर आपका द्रव है, तरल है, तो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर एयर रहता तो आपका न्यूमेटिक हो जाता। 116 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है? ऑप्शन है क्रेन, कन्वेयर, बोथ कन्वेयर एंड क्रेन, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो सामग्री हस्तांतरण यानी कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो होता है वह आपका क्रेन भी होता है और कन्वेयर भी होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा बोथ कन्वेयर एंड क्रेन। 117 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक टेपर। निम्न में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बॉल एंड रोलर गेज, फिलर गेज, वायर गेज। तो देखिए टेपर की जांच करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वह आपका रहता है बॉल एवं रोलर गेज। तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा कि बॉल और रोलर गेज का प्रयोग हम लोग टेपर की जांच करने के लिए यूज करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज ब्लॉक के द्वारा किसका मेजर किया जाता है? देखिए जो एंगल एंगल गेज है ना, तो जैसा कि एंगल का बात यहाँ पे कर दिया तो एंगल से तो क्या एंगल ही तो मेजर करेगा। तो 118 के यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा, कोण का मापन करता है एंगल गेज ब्लॉक। 119 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ऑप्शन है प्लग गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, साइन बार। तो ये जो फिगर दिख रहा है यह आपका साइन बार का फिगर है। किसका? साइन बार का फिगर है। 120 नंबर क्वेश्चन है, द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन विच फंक्शन। साइन बार का उपयोग किस कार्य के सिद्धांत पर आधारित? तो यह जो होता है यह आपका त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर होता है, ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पर काम कार्य करता है साइन बार जो रहता है। जो अभी को फिगर दिखाया गया वह आपका साइन बार है। 121 नंबर क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द वर्किंग फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि
शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए यूज करती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपकी टू चेक कनेक्ट कॉन्सेंट्रिसिटी या फोल, यानी कि छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, तो ये भी सही है। सी करेक्ट टू चेक प्लेन सरफेस आर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, समान समतलता और समांतरता की जांच के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए होता है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन, निम्न में से किसका प्रयोग व उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है गेज, हाउसिंग और है आपका जिग। तो देखिए कि जिसका प्रयोग व उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है, वह आपका क्या होता है? जिग होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा जिग। 123 नंबर क्वेश्चन है, फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच, फिक्सचर का उत्पादन यंत्र है जो कि क्या करता है? देखिए जो फिक्सचर होता है, इसका इसका जो मेन पर्पज होता है, यह करता है कि ना तो वर्क पीस को पकड़ता ना ही लोकेट करता है। 123, हाँ, ये तो ना तो वर्क पीस को पकड़ता है और ना ही लोकेट करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि फिक्सचर इज प्रोडक्शन डिवाइस विच क्या करता है, फिक्सचर एक उत्पादन डिवाइस जो क्या करता है, वर्कपीस को पकड़ता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि होल्ड द वर्कपीस को पकड़ता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, जिग एक प्रकार है क्या है? तो देखिए जो जिग का एक प्रकार जो है वह आपका है कि प्लेट जिग भी होता है, चैनल जिग होता है, बॉक्स जिग भी होता है, तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 125 नंबर क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रेस, प्रेस का कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का, ये रहता है कि आपका कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है, यानी कि फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस। 126 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाई, निम्न में से कौन सा डाई का एक प्रकार है? ऑप्शन है प्रोग्रेसिव डाई, इन्वर्टेड डाई, कंपाउंड डाई, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो डाई का प्रकार होता है यह रहता है आपका प्रोग्रेसिव डाई भी होता है, इन्वर्टेड डाई भी होता है, कंपाउंड डाई भी होता है, यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 127 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स सो इन फिगर, शक्ति संचरण साधन के पहचान, ये कौन सा फिगर है? तो यह जो फिगर दिख रहा है यह आपका होता है गियर का फिगर है, तो यहाँ पे इसका ए आंसर हो जाएगा, ये आपका गियर है। और कौन सा गियर है? अस्पर गियर। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रोचिंग, ब्रोचिंग का एक प्रकार कौन सा है? तो देखिए जो ब्रोचिंग होता है यह आपका कई प्रकार का होता है, जैसे इंटरनल ब्रोचिंग, पुश टाइप ब्रोचिंग, मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग, ये सभी होता है, यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन, निम्न में से कौन सा एक परिष्करण परिचालन है? कौन सा सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है? तो देखिए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है आपका लैपिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या होता है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है लैपिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग अ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल या मेटल, निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलौह धातुओं में बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है? तो देखिए लौह और अलौह धातुओं के बोर के परिष्करण के लिए जो यूज किया जाता है वह आपका होनिंग प्रोसेस रहता है। कौन सा प्रोसेस? होनिंग प्रोसेस, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन है फाइल, फाइल तो नहीं होता है, स्टील रूल ये होता है बिल्कुल, और खरोचिन नहीं, ये आपका क्या होता है? चिन्हन औजार है। रेती आपका फिनिशिंग औजार है, थोड़ा कट उट करने का भी रहता है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि रूल क्या होता है? स्टील रूल, यही आपका है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 132 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? तो अलौह धातु के बारे में पूछा है, तो देखिए जो अलौह धातु होता है वह आपका एल्युमिनियम क्या है? आपका
अलाव धातु है, जबकि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील इन सब में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। ये सब क्या है, लौह धातु, और जबकि एल्युमिनियम क्या है आपका, अलाव धातु है। 133 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप सीएडी में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0,0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं और इसके बाद एक्स अक्ष पर 8 इकाई और वाई अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। तो देखिए दूसरे बिंदु पे प्रयोग करके क्या करते हैं, यक्स कामा वाई यही रहता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स 8 दिया है और वाई 5 दिया है, तो यही ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 8,5। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व सरफेस सच एज लार्ज बियरिंग इज टू बी डन विच स्क्रैपर विल यू चूज। बड़े बियरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैपर आपका चुनाव करेंगे। तो इसके लिए जो स्क्रैपर का चुनाव करेंगे वह हमारे स्क्रैपर रहेगा बुलनोज स्क्रैपर। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा बुलनोज स्क्रैपर। बड़े बियरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैपिंग किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो व्हाट इज एंगल बी ऑफ ए ड्रिल कॉल्ड एज। नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल के एंगल बी को क्या कहते हैं। तो ये जो एंगल बी दिख रहा है, यह एंगल बी कहलाता है आपका लिप क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा लिप क्लियरेंस एंगल। 136 नंबर क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शो वन ऑफ द लैप ऑफ टैप सेट ऑफ 3 इट इज। नीचे दिए गए आरेख में 3 टैपों को सेट में एक टैप दिखाया गया है, यह कौन सा टैप है आपको बताना है। तो ये आपका है प्लग टैप है। कौन सा टैप है, प्लग टैप है। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा प्लग टैप। 137 नंबर क्वेश्चन है, मृदु इस्पात पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है लोडिंग, ग्लेजिंग, एम्बेडिंग, ट्रूइंग। तो मृदु इस्पात पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लोडिंग। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा लोडिंग। 138 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर दीज मेथड। आर्क शुरू करने के 2 मेथड नीचे दिए गए हैं, वे मेथड क्या हैं। देखिए ये जो मेथड हैं, ये मेथड हैं आपके कि जो पहला है यह आपका है स्वीप मेथड कहलाता है पहला, और दूसरा जो होता है यह आपका टैप मेथड कहलाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सॉरी 138 नंबर है ना, 138। ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो पहला है स्क्रैप मेथड है। यहाँ पे देखिए ये जो है स्क्रैप मेथड है, दूसरा आपका टैप मेथड है, ये दूसरा टैप मेथड है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट होगा कि पहला आपका स्क्रैच मेथड है, दूसरा आपका टैप मेथड है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, सी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट शो बिलो। ये कौन सा बेल्ट ज्वाइंट को शो कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कौन सा बेल्ट ज्वाइंट है। ये देखिए क्या है, आपका किनारा किनारा जुड़े रहना है, तो ये आपका क्या है कि एज एज ज्वाइंट है आपका। 140 नंबर क्वेश्चन है कि फिगर बिलो शो टू डिफेक्ट इन वेल्डेड ज्वाइंट, व्हाट आर दे। नीचे आरेख में वेल्ड ज्वाइंट में 2 दोष दिखाया गया है, वे दोष कौन कौन से हैं। तो देखिए जो दोष हैं, एक है आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन यानी कि अपूर्ण मिश्रण है, दूसरा क्या है आपका ये अंडरकट है। तो यहाँ पे 140 का ये आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट फ्यूजन, और जो बी फिगर है ये आपका अंडरकट है। 141 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर threading a hole by a tape, it was found that the crest of the thread was not formed completely. The defect is due to। टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न में से किसके कारण होता है।
पहला ऑप्शन है कि टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होना, ये बिल्कुल सही, यही यही करेक्ट है। इसका दोष यही होता है कि होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, तो यहाँ पे इसका ये आंसर ही सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शो इन फिगर गिवन बिलो, ये कौन सा फोर्जिंग टूल है आपको बताना है। ये फोर्जिंग टूल आपका क्या कहलाता है, स्वेज कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वेज, तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा स्वेज। 143 नंबर क्वेश्चन, द जॉब प्लेट ऑफ ए बेंच चॉइस आर मेड ऑफ, बेंच चॉइस की जॉब प्लेटें किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रोंज। तो बेंच चॉइस की जो जॉब प्लेटें होती हैं यह बनाई जाती हैं टूल स्टील की, तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा कि जो जॉब प्लेटें होती हैं बेंच चॉइस की वह टूल स्टील की बनाई जाती हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, लेथ की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं। देखिए जो लेथ मशीन की क्षमता होती है उसके जो सेंटर रहते हैं, केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी से, यानी कि स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इन दोनों से हम लोग लेथ की क्षमता को निकालते हैं, व्यक्त करते हैं। तो 144 की यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 145 नंबर क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज, ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक कितना होता है। तो अलौह धातु का गलनांक होता है आपका कि एबव 4 to 7 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन द बेस मेटल, 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे होता है ब्रेजिंग में। एक सौ छियालीस नंबर क्वेश्चन है, जनरली बियरिंग बुशेज आर मेड ऑफ, प्रायः बियरिंग बुश किसके बने होते हैं। तो जो बियरिंग बुश बनाए जाते हैं यह आपके गन मेटल से बनाए जाते हैं, किसके, बियरिंग बुश आपके गन मेटल से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग इज ऑफ द टू टाइप, सोल्डरिंग निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो सोल्डरिंग होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग, दूसरा होता है हार्ड सोल्डरिंग, यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और ये सोल्डर जो रहता है ये आपका पीबी और एसएन से मिलकर बनाया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो वन ऑफ द हेड्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट, दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है, यह कौन सा है। देखिए क्या है आपका, ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन सेट है, सॉरी स्क्वायर हेड है, ये आपका स्क्वायर हेड है, यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा स्क्वायर हेड। 149 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग दिखाया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छा नहीं है। तो स्पैनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है, यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, इट इज बेटर टू पुश देन पुल द स्पैनर। 150 नंबर क्वेश्चन है, ए मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर विथ लिटिल और नो डिफेक्ट डिफॉर्मेशन इज, धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, वह धातु क्या होता है। तो वह धातु होता है ब्रिटल। अगर क्या होता है कि अगर कोई धातु का टुकड़ा है, अगर उस पर हम लोग हथौड़ी मार रहे हैं, अगर वह टूट जा रहा है तो अगर तो क्या दरार आ जा रहा है या टूट जा रहा है तो आपका क्या होता है, भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि आपका कास्ट आयरन, यानी कि ढलवल हो क्या होता है, भंगुर होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे का वीडियो और हम लोग देखेंगे कल, तो इसी टाइम मिलिएगा कल। थैंक यू।